बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू क्वालिटी ऑफ लाइफ। व्यूअर्स, आज हमारा टॉपिक है बेसिक्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। व्यूअर्स, हमारी बॉडी में जितने भी सेल्स प्रेजेंट होते हैं इन सब को एक्शन परफॉर्म करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, और ये एनर्जी सेल्स को तब मिलती है जब बॉडी में केमिकल्स रिएक्शंस होते हैं, और इन केमिकल रिएक्शंस के लिए बॉडी को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। और ये ऑक्सीजन रेस्पिरेटरी सिस्टम एक रूट है जिसके थ्रू हमारी बॉडी में इंटर होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो कि सेल्स का एक वेस्ट प्रोडक्ट है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू ही बॉडी से खारिज कर दी जाती है। व्यूअर्स, रेस्पिरेटरी सिस्टम एक रूट है जिसके थ्रू ऑक्सीजन बॉडी में इंटर होती है और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सक्रीट आउट होती है। सबसे पहले हम रेस्पिरेशन को डिस्कस करते हैं। रेस्पिरेशन एक ऐसा अमल है जिसमें गैसेस का तबादला होता है। हमारी बॉडी में दो गैसेस का तबादला होता है, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। रेस्पिरेशन के थ्रू ऑक्सीजन बॉडी में इंटर होती है और कार्बन डाइऑक्साइड खारिज होती है। डियर्स, अब हम बात करते हैं रेस्पिरेटरी रेट की। रेस्पिरेटरी रेट एक अडल्ट बॉडी में 12 टू 16 ब्रीथ्स पर मिनट तक होता है। देन रेस्पिरेशन की टू टाइप्स होती हैं, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन एंड इंटरनल रेस्पिरेशन। सो इसमें ब्लड भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ब्लड ही फुल बॉडी में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की एक्सचेंज करता है। ब्लड ऑक्सीजन को लंग्स से टिश्यू तक लेके जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को टिश्यू से लंग्स तक लेकर आता है। सो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या होता है कि जब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का तबादला होता है लंग्स में, तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहते हैं जो कि ब्लड और लंग्स में होता है। इंटरनल रेस्पिरेशन कहते हैं जब एक्सचेंज ऑफ गैसेस जैसे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है ब्लड और टिश्यू में। अब हम बात करते हैं फेजेस के बारे में रेस्पिरेशन के। रेस्पिरेशन के टू फेजेस होते हैं, इंस्पिरेशन एंड एक्सपायरेशन। इंस्पिरेशन का क्या मतलब है कि गैसेस को इनहेल करना या अंदर लेकर जाना। जब एटमॉस्फेयर से एयर बॉडी में इंटर होती है इसको इंस्पायरेशन कहते हैं। ये एक एक्टिव प्रोसेस है और इस प्रोसेस के लिए एनर्जी लगती है। एक्सपायरेशन एक क्या होता है कि जब लंग्स से खारिज होकर एटमॉस्फेयर में जाती है, इसे एक्सपायरेशन कहते हैं, जो कि पैसिव प्रोसेस है जिसमें एनर्जी का यूज़ नहीं होता। अब बात करते हैं कि कौन कौन से आर्गन्स रेस्पिरेटरी सिस्टम में अपना रोल प्ले करते हैं। काफ़ी आर्गन्स रेस्पिरेटरी सिस्टम में एक्टिव होते हैं, और इन आर्गन्स के रेस्पिरेटरी ट्रैक इन सब आर्गन्स को रेस्पिरेटरी ट्रैक कहते हैं। रेस्पिरेटरी ट्रैक नोज़ से स्टार्ट होता है। सो फर्स्ट है नेज़ल कैविटी या नोज़, फिर उसके बाद आता है फेरेंक्स, फेरेंक्स के बाद आता है लैरिंक्स जिसको वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। सो लैरिंक्स तक इसको अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक कहते हैं। अब लैरिंक्स से नीचे ट्रैकिया से शुरू होता है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक। ट्रैकिया को विंड पाइप भी कहते हैं। फिर ट्रैकिया डिवाइड हो जाता है टू ब्रोंकस में, जिसको राइट ब्रोंकस और लेफ्ट ब्रोंकस कहते हैं। दोनों ब्रोंकस को जब मिला के बोलें तो इसे ब्रोंकाई कहते हैं, और सिंगुलर में ब्रोंकस कहेंगे। सो राइट ब्रोंकस राइट लंग में जाता है और लेफ्ट ब्रोंकस लेफ्ट लंग में जाता है। देन ब्रोंकस फर्दर डिवाइड होता है ब्रोंक्यूल्स में। देन ब्रोंक्यूल्स मज़ीद डिवाइड होते हैं एल्वुलाई में। सो एल्वुलाई इनको एयर सैक्स भी कहते हैं, जहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। लंग्स के ऊपर एक कवर होता है जिसको प्लोरा कहते हैं, जो लंग्स को प्रोटेक्ट करता है। और लास्ट है मसल्स ऑफ ब्रीथिंग। दो किस्म के मसल्स होते हैं, इंटरकोस्टल मसल्स एंड डायफ्रेम, जो कि ब्रीदिंग में हेल्प करते हैं इंस्पायर और एक्सपायर करने के लिए। अब इंटरनेशनल रेस्पिरेशन जो कि एल्वुलाई और ब्लड में होता है। सो एल्वुलाई की जो मेम्ब्रेन है उसे एल्व्यूलर मेम्ब्रेन कहते हैं, एंड जिसके थ्रू आ रहा है वो है ब्लड कैपिलरीज। सो एल्वुलर मेम्ब्रेन और ब्लड कैपिलरी मेम्ब्रेन को रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन कहते हैं, और यहाँ पर ही गैसेस की एक्सचेंज होती है। उम्मीद है व्यूअर्स आज की आपको वीडियो पसंद आई होगी।